Good morning, everybody. My dear students, we have come to discuss on today's topic, that is proportion. Already written here. Can you see? आपको दिख रहा है ना? Yes. Chapter name Unit 4, Ratio, Proportion and Unitary Method. In earlier class we have discussed about ratio. पिछले क्लास में हम लोग रेशियो पढ़ाई किए. Worksheet 1 that depends on ratio that we have completed now. If you have doubt from worksheet 1, then you must ask question whenever I unmuted you. Today's topic proportion, but I think we should revise earlier topics. इसके पहले का जो टॉपिक्स है उसका एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए. That is the ratio. Ratio, what is ratio? A comparing of two quantities by division is called ratio. जैसा कि मैं कल पढ़ाया था कि दो क्वांटिटी का यदि डिवीजन के रूप में कंपेयर किया जाए, यानी सपोज दैट 5/7 कंपेयरिंग विद डिवीजन, इट्स इन द फॉर्म ऑफ 5:7. ये सिंबल रेशियो का है, इसको हम इज टू बोलते हैं. इन रेशियो ओनली टू टर्म. रेशियो में केवल दो ही टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. नाउ वी कम ऑन टुडेज टॉपिक प्रोपोर्शन. आई हैव ऑलरेडी written here a definition of proportion. A statement of equality. Here a word mention equality. Equality word means belongs to equal sign. Equal sign मतलब कि equal signs के साइन के दो साइड्स में LHS and RHS में यदि दोनों इक्वल हो जाएं, then statement of equality कहलाता है. Suppose that in LHS we written 5 and RHS we written 4. It's not equal. For equaling, दोनों को equaling करने के लिए 4 + 1, that means LHS and RHS both are equal. अब दोनों equal हो गया. छोटा सा example, suppose that in LHS we have written 10, here written 7 plus box. What number should be added to 7 to get 10? For comparing equaling of LHS and RHS. LHS और RHS बराबर करने के लिए LHS में 10 है, तो हम 7 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि ये भी 10 हो जाए. That means 3. Very good reply. Here a statement of equality of ratios. It means that ratio is a single word and ratios is plural. इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा, मतलब कि दो रेशियो का यदि इक्वलिटी हो जाए तो वो प्रोपोर्शन होता है. A statement of equality of ratios is called proportion. Two ratios. In proportion we have used two ratio. Proportion में हम लोग दो रेशियो का यूज करेंगे. Ratio having two terms. When we use two ratio, suppose that here 2, 4, ये एक रेशियो हुआ, 6, 8. One ratio, two ratio, two terms having 4 terms. In the middle we put this symbol. This symbol is known as proportion sign. Proportion, जैसे हम रेशियो
ये बिलोंग करते थे रेशियो के लिए, प्रोपोर्शन के लिए ये साइन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दो रेशियो, एक LHS में एक RHS में है, एक LHS के रेशियो का सिंबल और एक RHS का, ऐसा सिंबल यूज होता है, तो ये प्रोपोर्शन हुआ। वी कैन कन्फर्म विथ एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से कन्फर्म होते हैं। रेशियो 2 टर्म्स, प्रोपोर्शन 4 टर्म्स। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। फर्स्ट टर्म रेशियो, सेकेंड टर्म here proportion sign, third term, fourth term, fourth term। इसके जगह पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। सपोज दैट फर्स्ट टर्म, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट टर्म वी हैव टेक 15 रेशियो 20, again other ratio 30:40, in middle being proportion। first ratio 15:20, second ratio 30:40। आप देख सकते हैं इसमें कितना टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सो वी कैन से दैट in proportion 4 terms, we have used 4 terms। in ratio we used only 2 terms। रेशियो में हम सिर्फ 2 ही टर्म यूज करते हैं, जिसका नाम होता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। और जब हम प्रोपोर्शन यूज करते हैं, प्रोपोर्शन में 2 रेशियो यूज हुआ है। जैसे 2 रेशियो यूज हुआ तो 2 टर्म इसका और 2 टर्म इसका, ओवरऑल 4 टर्म्स। अब इस 4 टर्म्स का नेम क्या है? फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म कॉल एक्सट्रीम, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म कॉल एक्सट्रीम, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म कॉल मीन्स। प्रोपोर्शन में जो ये फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म होता है उसको एक्सट्रीम बोलते हैं, EXTREMES, एक्सट्रीम्स। एंड सेकेंड टर्म and third term is called means। if 4 numbers are given you, if 4 numbers, 4 नंबर यदि आपको दे दिया जाता है, then you confirm that 4 numbers are in proportion or not। ये चारों टर्म प्रोपोर्शन है या नहीं है। कभी भी आपको 4 टर्म दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये 4 टर्म्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। फॉर दिस कंफर्मेशन वी यूज्ड अ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला दैट मेंशन हियर। प्रोडक्ट ऑफ extremes equal to product of means, product of means। it's a very important formula that is used for confirm a given 4 numbers are in proportion or not। मतलब कि ये फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल है। ये फॉर्मूला आपको कंफर्म करने में यूज होगा। क्या कंफर्म करने में? तो जो 4 नंबर्स दिए जाएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये चारों टर्म, फोर्थ टर्म प्रोपोर्शन में है या नहीं, हम इसी फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यहाँ मेरा फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है। इट मीन्स फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म
हम इसको दूसरे तरीके से भी आपको लिख के बता रहे हैं। फर्स्ट टर्म जो भी नंबर रहेगा उसको हम फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड दूसरे साइड में फिर सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारा सेकेंड एंड थर्ड है, तो सेकेंड एंड थर्ड। ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा बुक में, ये मैं स्पेशल आपके लिए बनाया। आपके बुक में ये फॉर्मूला मिलेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स टू कंफर्मिंग गिवन 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। प्रोपोर्शन है या नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूला पे ही डिपेंडिंग सिंपल वे में मैं आपको लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इट मीन्स एक्सट्रीम हमारा फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म है, देन फर्स्ट एंड फोर्थ मल्टीप्लाई हुआ, सेकेंड एंड थर्ड दूसरे साइड में हुआ। आइए एक एग्जाम्पल से हम इसको कंफर्म करते हैं। आई हैव गिवन यू फॉर 2 मिनट्स तो ऑब्जर्विंग इट, इसको ऑब्जर्व करने के लिए दिए और स्टूडेंट्स इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। मैं अभी देखना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपके बुक में है, मुझे पता है ये आपके बुक में है, आप खोजेंगे मिल जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पास बुक अवेलेबल नहीं है या बुक अवेलेबल है, फिर भी जो क्लास में कराया जा रहा है वो आपको कॉपी में राइट डाउन करते रहना चाहिए। आप अभी राइट डाउन कर लेंगे, फिर बाद में बुक में मिलाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो ऑल स्टूडेंट्स, ऑल पार्टिसिपेंट मस्ट noted given definitions and formula in your rough page now. For this I am given 2 minutes and observing. All students very good, अच्छे कंडीशन में है, बिल्कुल वीडियो ऑन है। सारे स्टूडेंट्स इसको लिख लें। A statement of equality of ratios is called proportion। यानी दो रेशियो का जो इक्वलिटी होगा वो प्रोपोर्शन होगा। प्रोपोर्शन हैविंग 4 टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म कॉल एक्सट्रीम्स, सेकेंड एंड थर्ड टर्म कॉल मीन्स। If 4 numbers are given to you and then question is that 4 numbers are in proportion or not, then you used this formula, product of extremes equal to product of means. It means that product of extreme means product extreme first and fourth term है, then we write first term multiply fourth term and next side other side second term and third term. Why? Second term and third term call means. All students noted? ओके, मैसेज इज कमिंग, मैसेज आ रहा है, स्टूडेंट्स नोट कर लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, नाइस, अच्छे कंडीशन में आप पढ़ाई कर रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स वीडियो ऑन है, बहुत अच्छी बात है। अभी हम आप लोग को अनम्यूट करेंगे एक एग्जाम्पल्स से कंफर्म करने के बाद, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल इज four numbers are in proportion. 4 numbers are in proportion, yes or no। इसके लिए 4 नंबर्स चाहिए। चलिए मैं 4 नंबर्स दे रहा हूं, 15, 20, 30 एंड 40।
First we write it as 15:20, proportion sign 30:40। ये 4 नंबर मिला, हम इसको अपने ज़रूरत के अनुसार सेट कर लिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। You know that second and third term means and first and last, that is fourth term, called extremes. You know, according to formula, product of extreme, that means first term and fourth term का product, it means 15 into 40। दूसरे साइड में अभी हम यहाँ इक्वल साइन नहीं देंगे, प्रोडक्ट दोनों साइड का सेम आ जाएगा तब इक्वल साइन देंगे। नेक्स्ट 20 मल्टीप्लाई 30। नेक्स्ट लाइन 15 4 जा 60 10 600। here 2 3 जा 6 00 600। both sides are equal, so given four numbers are are in proportion। अब बताइए, ये 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि LHS दैट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 600 एंड सेकेंड साइड सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स का प्रोडक्ट 600। बोथ साइड्स प्रोडक्ट विल सेम, सो दिस स्टेटमेंट that is given four numbers are in proportion। one question in such a way, एक ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप इसको नोट कर लें। पहले आप साथ साथ में नोट करते रहें। फॉर नोट ऑफ दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन ओनली 1 minute। नेक्स्ट, ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है इफ 4 नंबर प्रोपोर्शन में होता है। ये हम लोग जान गए, 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में होगा यदि उसका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। किसका? तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का। ठीक है। अ क्वेश्चन 20 18 40 एंड बॉक्स। गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। पहले से ये कंफर्म है कि ये प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में ये है, ये कंफर्म है। लेकिन क्वेश्चन यहां ये है, गिवन 4 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन, कंफर्म दैट, ये कंफर्म है। लेकिन प्रोपोर्शन में होने के लिए इस बॉक्स में व्हाट नंबर शुड बी फिल, कौन सा नंबर भरना चाहिए, सो दैट 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। इस बॉक्स में हम कौन सा नंबर भरेंगे कि ये 4 नंबर्स 1 2 3 एंड बॉक्स इंक्लूडिंग बॉक्स दैट मीन्स 4 नंबर प्रोपोर्शन में होगा। क्या करेंगे? देन वी यूज्ड आपको पता है फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म दैट मीन्स 20 इंटू फोर्थ टर्म कुछ नहीं है, दैट मीन्स बॉक्स इक्वल टू 18 इंटू 40।
इट्स नॉट टू मल्टीप्लाई नाउ, अभी इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बॉक्स इजकल टू 18 इंटू 40 एंड 20 इज इन डिनोमिनेटर नाउ। अब ये 20 डिनोमिनेटर में आ गया। 20 टू जा 40, नाउ 18 इंटू 2 इक्वल टू 36। सो वी फिल 36 एज आंसर। 36 इज योर आंसर। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे बनाएंगे, कोई एक टर्म नहीं दिया। सपोज दैट सेकेंड टर्म इज नॉट गिवन, देन सेकेंड टर्म प्लेस ऑफ सेकेंड टर्म इज बॉक्स, यहाँ बॉक्स हो जाएगा। इफ फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन, देन फर्स्ट टर्म की जगह पे बॉक्स कर देंगे। यानी 4 टर्म में 3 टर्म्स दिया रहेगा, कोई एक टर्म नहीं दिया रहेगा, जो नहीं दिया रहेगा हम वहीं पे बॉक्स कर लेंगे। ठीक है, इसको भी उतारिए कॉपी में। उतार लिया आपने, वेरी गुड। अब एक लास्ट है। अब आपको वर्कशीट 2 में कोई दिक्कत नहीं होंगे। आज का होमवर्क वर्कशीट 2 रहेगा। वर्कशीट 2 1 क्वेश्चन इन सच अ वे। आप जानते हैं आपको प्रोपोर्शन के लिए 4 नंबर्स चाहिए। आप एक वर्ड अपने बुक में देखेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यस और नो? तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है? यू हैव गिवन ओनली 3 टर्म्स, नो बॉक्स। आपको 3 ही टर्म दिया रहेगा, कोई 3 टर्म दिया रहेगा। सपोज दैट 4, 6 एंड 8। ठीक है, कोई ऐसा आप बताइए। अब इसको क्या करेंगे? अभी 3 ही टर्म है, तब इसको हम क्या करेंगे? 4 एंड जो मिडिल है, मिडिल को हम रिपीट करेंगे 2 बार। 6 अगेन 6 एंड 8। 4 एज यूजुअल, 8 एज यूजुअल एंड मिडिल टर्म ब्रोकन इन 2 टाइम्स। जो मिडिल में है उसको हम 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब ये 4 टर्म हो गया। अब 4 टर्म हो गया। नाउ 4 इंटू 8 बॉक्स, 6 इंटू 6, 4 8 जा 32 बॉक्स, 6 6 जा 36। नो, नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। इफ इक्वल्स बोथ साइड्स आर इक्वल, देन इट्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कोई ऐसा आपके बुक में क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे दिखाएं जो 3 टर्म्स दिया हुआ हो, स्क्रीन पे दिखाएं। एनी स्टूडेंट्स क्वेश्चन having 3 terms from worksheet 2 or before the worksheet 2 examples, या आप एग्जाम्पल से दिखाएं या वर्कशीट 2 से दिखाएं जिसमें बस 3 ही टर्म दिया होगा, 1 2 3। एनी स्टूडेंट्स? कोई स्टूडेंट्स नहीं दिखा रहे हैं, क्यों? क्या आपके बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है? यस, सर दिखा रहे हैं आप। दिखाइए। हाँ, वेरी गुड। 3 टर्म वाला दिखाएंगे। 3 टर्म वाला सर यहाँ सबसे ऊपर दिखाइए, सबसे ऊपर है फर्स्ट, सबसे ऊपर। नहीं, वो तो 4 टर्म है, 15 20 30 एंड 40, ये तो हो चुका है। ओनली 3rd टर्म। सेकेंड पेज में आइए,
सेकेंड पेज। यस सर। हाँ सर। एनी क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करें। हाँ 16, 8 एंड 4, 16, 8 एंड 4 एग्जाम्पल 7 मैं देख लिया। एग्जाम्पल 7 है 16, 8 एंड 4। और हाँ 16, 8 एंड 4। क्वेश्चन है आर गिवन नंबर्स तीनों इन। को आपने कर दिया है बुक में तो। यस तीनों को आपस में इनटू कर दिया है। नो। क्वेश्चन इज दैट आर, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आर 3 नंबर्स आर इन 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या ये तीनों नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है? फॉर सॉल्विंग ऑफ दिस क्वेश्चन मैं पहले बताया मिडिल टर्म को आप रिपीट कर देंगे 2 टाइम्स। मिडिल टर्म 8 है, इसको मैं रिपीट किया। ओके नाउ 8 into 8 and 16 into 4, 16 into 4 box 8 into 8। आप देखें 16 into 4, 16 4 जा 64 बॉक्स 8 into 8, 8 8 जा 64 इक्वल। सो गिवन नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बस यही है, गिवन नंबर जो है वह प्रोपोर्शन में है। मिडिल टर्म को हम रिपीट कर देंगे। नाउ आई एम गोइंग टू अनम्यूट माई ऑल पार्टिसिपेंट्स। Yes, question arise from your side if you have doubt. Oh, Sir, no doubt. Very good, good reply. सर Yes, Sir, no doubt. सर अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन होगा तो सर जरूरी है कि सेकंड टर्म का ही सर दो नंबर आएगा। मिडिल टर्म को ही हम रिपीट करेंगे। We have need to repeat. नहीं होगा ना, क्योंकि सर कोई अगर एक्सटर्नल्स होगा तो एक्सटर्नल्स तो अपने एक दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सर जो बीच में मीन्स बचेगा तो सर मीन्स का ही रिपीट होगा। हाँ हाँ, इसलिए हम मीन्स माने मिडिल टर्म को ही रिपीट करते हैं। We have to need repeated middle term if you have given 3 numbers। यदि 3 नंबर दिया है तो जो बीच वाला है मिडिल है उसको ही रिपीट करना है 2 बार। सर Yes, मुझे सेकंड वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस सो दैट द 4 नंबर आर इन प्रोपोर्शन। सर आप एक बार फिर से बता दीजिएगा। बिल्कुल बता देंगे, स्क्रीन पे क्वेश्चन दीजिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाएं। यू हैव लेस टाइम, कम समय है, क्लास ओवर होने वाले हैं। आप जल्दी स्क्रीन पे दिखाएं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपका? अभी तक क्वेश्चन नहीं मेरे पास आ पाया है। सर मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ 32 बॉक्स 6 12। यस 32 बॉक्स 6 12। 12। Very good. Now you observe that if you have given first term दिया, second term नहीं दिया है, third term and fourth term, but ये first term given, third term given, fourth term given। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो नहीं दिया है वही बॉक्स कर देंगे। Your formula is first term into fourth term इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। ये मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, ये टर्म नहीं, ये आपका
फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सट्रीम एंड सेकेंड एंड थर्ड मीन्स। क्लियर? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 32, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू बॉक्स एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू 6। नाउ बॉक्स इज इक्वल टू, जब बॉक्स इज इक्वल टू फाइंड करते हैं तो जो दूसरे साइड में नंबर होता है दैट मीन्स 32 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 जा 12। नाउ 32 इंटू 2 इट मीन्स 64 आंसर। आप आंसर कंफर्म कर लें 64 है या नहीं है। आंसर इज 64, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. फॉर वेरीफाइंग, Yes, sir. यस 1 मिनट। इसको वेरीफाई करने के लिए आप 32 और 12 का मल्टीप्लाई रफ में कर लें, 32 एंड 12 का वही प्रोडक्ट आएगा जो 64 एंड 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। बुक में सर आंसर, मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल बुक में आंसर देखने की जरूरत नहीं होगी। मेरा भी आ गया। यस, वेरी गुड। आंसर तो आ गया, समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। गुड, सर सर समझ में समझ में आ गया सर। वेरी गुड। बहुत अच्छे सर। My question is that what is the definition of ratio? What is the definition of Comparing two numbers done by division. comparing By division is called ratio. comparing Comparing two numbers by division method is called ratio. yes comparing two number by division. सर आपने लिखवाया था comparing of two quantities by Very good. division is called ratio. हाँ, यही सही डिफिनेशन यही है। कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। Sir, comparing of two quantities by division is called ratio. बहुत अच्छा, यही डेफिनेशन सही है। नाउ यू कैन से प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का Statement of equality of ratio is called proportion. वेरी गुड। Proportion. देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स इन रेशियो? हाउ मेनी टर्म्स यूज इन? There are two terms in ratio. वेरी गुड। रेशियो में 2 टर्म होता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। नाउ हाउ मेनी टर्म्स इन प्रोपोर्शन? 4 terms. 4 टर्म। वेरी गुड। फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म इज कॉल्ड एक्सट्रीम, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म कॉल्ड मीन्स। इफ यू हैव रेशियो का नंबर से सब प्रोपोर्शन बनता है। यस, प्रोपोर्शन का सिंबल ये देखिए, रेशियो का सिंबल है, इसको हम इज टू बोलते हैं, और ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, इसको हम इक्वलिटी ऑफ रेशियो बोलते हैं। इक्वलिटी ऑफ रेशियो, जैसा कि मैं डिफिनेशन में बताया, इक्वलिटी ऑफ रेशियोज दैट मीन्स 2 रेशियो, एक रेशियो यहाँ है, एक रेशियो यहाँ, इस दोनों का इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स ये दोनों हो गया, 2 रेशियो एक साथ यूज हो गया। इट्स यूज फॉर प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ऑल स्टूडेंट्स must write the definition of proportion in a previous class. You must write ratio. आप लिखे होंगे रेशियो का डिफिनीशन। यस, जो भी टर्म्स पढ़ाया जा रहा है उसका डिफिनीशन, उससे रिलेटेड रूल्स, नोट्स यू मस्ट राइट इन योर कॉपी। देन यू मस्ट सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन, नो लीव द एग्जाम्पल क्वेश्चन। एग्जाम्पल क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एग्जाम्पल क्वेश्चन। देन यू ट्राई टू सॉल्व वर्कशीट 2। दिस इज द टुडेज होमवर्क। आज का होमवर्क है वर्कशीट 2।
आप समझ गए? आप बता सकते हैं नेक्स्ट डे का क्या टॉपिक होगा? व्हाट टॉपिक विल बी ऑन नेक्स्ट डे? Unitary method. वेरी गुड. Unitary method. यूनिटरी मेथड इज द, Sir, I know unitary method. ठीक है, यूनिटरी मेथड पे हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट डे. यूनिटरी मेथड विल बी द टॉपिक फॉर नेक्स्ट डे. टुडेज टॉपिक प्रोपोर्शन आप अच्छे से सीखे, बहुत अच्छा लगा. इफ यू हैव डाउट रिलेटेड टू रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, देन you will must ask on next class. Next topic और नेक्स्ट डे का टॉपिक जो है वो प्रोपोर्शन है. प्रोपोर्शन विल बी नेक्स्ट टॉपिक. ओके, थैंक्स.